यहाँ पे फिर आगे चल कर फिर बात आती है, यहाँ तक हम आ गए, लेकिन ये चीज़ इसका भी इनकार नहीं किया जा सकता कि व्हेन देयर विल बी अ मैरिज देयर कैन बी अ डिस्प्यूट एज वेल। डिस्प्यूट भी हो सकता है, उसके अंदर कुछ मामला ख़राब भी हो सकते हैं, और कभी कभी बात ज़ाहिर है सेपरेशन और सच काइंड ऑफ थिंग्स उसके ऊपर भी चली जाती है, और ये एक रियलिटी है, इसमें शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन जो सबसे अहम है वो यही है, उस सूरत हाल में व्हेन देयर इज़ अ डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा मैकेनिज़्म, बल्कि इससे भी पहले जाता हूँ, क्या आप कहेंगे कि हमें प्री मैरिटल काउंसलिंग भी करवानी चाहिए बच्चों की? पहले तो ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद इन केस, क्योंकि उसी के अंदर डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिखाई जाती है ना आपको प्री मैरिज काउंसलिंग के अंदर, तो उसके अंदर आपको सॉल्व करने के लिए आखिर वो कौन सा आप ज़रिया ऐसा अपनाएं कि जिससे पीसफुली उसकी रिजॉल्व होने की तरफ भी आ जाएं, और अगर इन केस इफ़ सेपरेशन और सच काइंड ऑफ अ थिंग इज़ इनएविटेबल तो वो भी विद पीस और आसानी से हो जाए। हाउ वुड यू कमेंट ऑन दैट? बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना कि क्या हमें शादी से पहले बच्चों की इस टॉपिक पर भी काउंसलिंग करवानी चाहिए? आई वुड एडवाइज़ येस। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, अभी मैंने रिसेंटली किसी की पोस्ट पढ़ी तो उसमें उस लड़की ने ना यही कंसर्न्स लिखे हुए थे। अच्छा। कि somebody हैज़ टोल्ड मी कि मर्द जो हैं वो XYZ चीज़ उनको इस तरह से होती है, सर्टन वे वो बिहेव करते हैं। तो जो मेरे हस्बैंड अब हैं, निकाह हो गया, लेकिन वो निकाह से पहले भी कुछ XYZ उन्होंने बात की थी, और अब भी उन्होंने इस तरह से आफ्टर निकाह भी वो इस तरह की बात करें हैं, तो आई एम काइंड ऑफ ऑफेंडेड कि वो मुझसे क्यों इस टॉपिक पर या इस तरह से ज़्यादा बात करें। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे जो है अब इसको आगे लेके भी चलना चाहिए, नहीं लेके चलना चाहिए, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसी तरह से और बहुत से केसेस कभी आते हैं वेयर गर्ल्स, मेरी तो ज़्यादा डीलिंग विद गर्ल्स है तो इसलिए मैं उनकी बात कर रही हूँ, आई एम प्रीटी श्योर मर्दों की भी होती होंगी। बहुत से फियर्स बन गए होते हैं उनके। अच्छा। और बहुत सी और उनको चीज़ें जो पहले से ही बिफोर मैरिज उनको वो बॉदर कर रही होती हैं, या उन्होंने पहले से कोई अपने माइंड में दोस्त, क्योंकि वी आर एज आई सेड ना कि शादी को पता नहीं समहाउ बहुत मतलब सास का जिक्र आ जाए, एक नेगेटिविटी सी फैलना शुरू हो जाती है, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। नंद का जिक्र आ जाए, भाभी का जिक्र आ जाए, देवर का जिक्र आ जाए, तो समहाउ, हालांकि एवरीवन इज़ अ भाभी, एवरीवन इज़ अ नंद, एवरीवन इज़ अ देवर, अगर टेक्निकली देखा जाए, अनलेस एंड अनटिल किसी के सिबलिंग्स नहीं है, कोई खाली भाई हैं, खाली बहन है, दैट्स अनदर थिंग, बट टेक्निकली एवरीवन इज़ अ सास। ठीक है, तो हाँ, मैं एक बेटी थी, मैं एक बहन थी, फिर मैं एक नंद भी, फिर मैं एक भाभी भी, फिर मैं एक सास, मैंने ही बनना है। बिल्कुल। सो टेक्निकली वी आर ऑल दोज कैटेगरीज एक्चुअली, लेकिन समहाउ बस वो उन नाम के साथ, उन चीज़ों के साथ इतना ज़्यादा कोई नेगेटिविटी जो है वो अटैच कर दी गई है, एक अजीब सा समा बांध दिया गया है कि द मोमेंट दीज टॉपिक्स आर डिस्कस तो हम सिर्फ नेगेटिविटी उगलते हैं उनके बारे में। तो हम ये चीज़ नहीं रियलाइज़ करते कि एक बंदा हमारे पास, एक इंडिविजुअल बैठा है, मेरी तो चलो शादी हो गई, मेरा तो जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं सब चल रहे हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल मेरे पास बैठी हुई है जिसने अभी उसमें जाना है, तो मैं उसको सारा कुछ नेगेटिव बता रही हूँ, उसको मैं फीड कर रही हूँ कि बस यही होता है, यही होगा, यू नो, और वो हमें नहीं पता कि उसके क्या कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं। मे बी वो इतना वर्बली हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हमारी बच्ची कि भाई मैं तो डरी हुई हूँ, या मेरे जहन में ये चल रहा है, वो चल रहा है। अवेयरनेस और एजुकेशन मुझे लगता है कि दैट्स रियली इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए, बोथ, दोनों के लिए। जैसे कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें पता चलती हैं कि वो वेस्ट में वैसे हमें नहीं लेनी चाहिए, और कुछ चीज़ें हमें ले लेनी चाहिए जो कल्चरल हैं या एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन हम उल्टा करते हैं। Exactly. जो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए हम वो ले लेते हैं, और जो लेनी चाहिए उन पर हम फोकस नहीं करते। सो फॉर एग्जांपल, जैसे वो बेबी होने से पहले माँ और हस्बैंड दोनों को जो है कोई ट्रेनिंग देते हैं कि अगर आपकी जो बेबी होगा तो उसको आपने किस तरह से उसको हैंडल करना है, ये वो सारा कुछ। तो मुझे लगता है कि जो हमारे पास हमारे अब इस वक्त, एक टाइम तक इट वाज नॉट दैट चैलेंजिंग, एक टाइम तक इट वाज प्रीटी यू नो अंडरस्टूड some things, क्योंकि वो एक कॉमन चीज़ थी, शादी होनी है, सबने रहना है, तो वो एक टाइम तक इट वाज नॉट दैट नेगेटिव, एक अच्छी चीज़ समझी जाती थी शादी होना और सारा कुछ, तो वो कुछ चीज़ें नॉर्मल थी। लेकिन अब क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हर चीज़ को बना दिया गया, तो आई पर्सनली फील कि बच्चों की ट्रेनिंग होनी चाहिए बेसिकली, कि उनको पता हो कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ये चैलेंजेस आ सकते हैं और ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और जिस तरह से उसमें आपने कहा कि अगर डिस्प्यूट आ गई है
तो ये उन बच्चों को पता होना चाहिए कि डिस्प्यूट अगर आनी है तो वो किस चीज़ पर आनी चाहिए। हर छोटी चीज़ पे भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर हाँ कोई बड़ी चीज़ हो गई है तो वो भी उनको पता होना चाहिए। बिकॉज समटाइम्स जैसे अभी मैंने चीटिंग की बात मेंशन की थी, वहीं पर कभी कभी फिजिकल असॉल्ट भी हो सकता है, वहीं पर कभी कभी एब्यूसिव लैंग्वेज हो सकती है इन्वॉल्व फ्रॉम बोथ द साइड। लेकिन चलें, लेट्स एज आई सेड के आई एम अ वुमेन और मेरे पास ज़्यादा केसेस वुमेन के आते हैं। सो उनको ये पता ही नहीं होता कि वेयर दे हैव टू सेट द बाउंड्री। बिल्कुल। सो वो उनको एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ हुए जा रही है और वो 6 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही, वो टॉर्चर हो रही हैं, वो डिप्रेशन में जा रही हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि मैंने बाउंड्री सेट करनी है या नहीं करनी है, या मैंने इसको ख़त्म करना है नहीं करना है, या क्या करना है। इसी तरह फिजिकल असॉल्ट भी कहीं कहीं इन्वॉल्व है और उनको नहीं समझ आ रही है। इसी तरह से अगर कहीं पर अल्लाह ना करे कि वो चीटिंग की हद तक कोई बात चली गई है तो वो भी उनको नहीं समझ आ रही है। सो वो वी नीड टू एजुकेट एंड ट्रेन आवर किड्स बेसिकली कि इफ़ यू आर गोइंग टू गेट मैरिड तो ये चैलेंजेस आ सकते हैं, और अगर इस तरह के चैलेंज है तो दैट्स ओके, इनको इग्नोर करें, इन पे वो करें। और अगर नहीं ये चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर आपने बाउंड्री लाइन सेट करनी, इससे आगे नहीं जाना चाहिए।